बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 अक्टूबर को इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन में टकराव शुरू हो चुकी है। महागठबंधन के 2 प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आमने सामने खड़े हो चुके हैं, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में इन दोनों में से एक सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जबकि दूसरे सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब इस फॉर्मूला के तहत कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस के प्रत्याशी होने चाहिए, उनके उम्मीदवार होंगे, लेकिन आरजेडी का कहना है कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर उनके ही उम्मीदवार उतारे जाए। आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि आरजेडी दोनों सीटों पर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उपचुनाव की अपनी अहमियत है, इस लिहाज से तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कुशेश्वर सीट पर अपना दावा ठोका है। अजीत शर्मा ने कहा कि गठबंधन धर्म यही कहता है कि कुशेश्वर सीट आरजेडी की बजाय कांग्रेस के पास होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी अपनी पार्टी का स्टैंड सामने रखा। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की सीट है और हमने पिछले चुनाव में यहां उम्मीदवार उतारा था, इस लिहाज से उपचुनाव में भी हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस पर कोई विवाद नहीं होगा, दोनों दलों के नेता मिलकर इस पर फैसला कर लेंगे। इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव महत्वपूर्ण है और ये बात आरजेडी भी समझ रही है और कांग्रेस भी। तो बिहार में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी 2 विधानसभा सीटों पर, वो है तारापुर और कुशेश्वर स्थान। पिछले बिहार विधानसभा की तस्वीरों को आप याद करेंगे तो एक जगह पे यानी कि तारापुर से आरजेडी के उम्मीदवार उतारे गए थे, जबकि कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान से अपना प्रत्याशी उतारा था। इसी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस का ये कहना है कि कुशेश्वर स्थान से उनके उम्मीदवार उतारे जाएं, जबकि आरजेडी इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आरजेडी का कहना है कि नहीं, इन दोनों विधानसभा सीटों पर आरजेडी के ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अब इसको लेकर के महागठबंधन में रार छिड़ चुकी है। बता दें कि 2 नवंबर को उपचुनाव के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। देखना होगा कि जब उपचुनाव होंगे, जब नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, तो क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान से उतारती है या फिर आरजेडी के ही उम्मीदवार दोनों विधानसभा सीटों से चुनावी रण में उतरेंगे। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।